प्यारे बच्चों, 5 के पंच में आपका स्वागत है। आज बैक टू बैक 5 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। नाम रखा गया है 5 का धमाका। तो पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे रहा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा रंग है? तो बात समझिएगा। When white light passes through a prism, the color that deviates the most is। तो सबसे पहले तो हम लोग को जानना होगा कि भाई ये श्वेत लाइट को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो होता क्या है। यहाँ पे समझिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो जब श्वेत लाइट को गुजारा जाता है प्रिज्म से तो ये 7 रंगों में बट जाता है, क्योंकि हम जानते हैं सूर्य के श्वेत लाइट में, श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं? भी, इसको याद रखने का तरीका VIBGYOR, यानी कि बै, जा, नी, हा, पी, ना, ला, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे अधिक विचलित कौन होता है। तो सबसे पहले थोड़ा विचलन के बारे में तो जान लिया जाए। जब ये लाइट विचलित ना होता ना, सीधे निकल जाता तो कुछ इस ढंग से निकलता, लेकिन भाई ये किसी ना किसी कोण पे ये विचलित हुआ है। तो लाल यहाँ पे इस कोण पे विचलित हुआ है, लेकिन हमसे पूछा है सबसे अधिक विचलित किसका हुआ है। तो भी वॉयलेट यानी कि बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन हुआ है। विचलन कोण सबसे ज्यादा किसका है? बैगनी का। सबसे कम पूछा रहता तो लाल होता। आप लोग को मालूम है इसमें, इससे रिलेटेड यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है वेवलेंथ। वेवलेंथ से रिलेटेड, वेवलेंथ में अगर बोला जाए जिसका विचलन कम होता है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो लाल का सबसे ज्यादा, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट होता है। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा लाल का होता है। इसी कारण से किसी भी खतरा का सिग्नल दिखाना रहता है ना, तो हम लोग लाल रंग का उपयोग करते हैं। आप लोग पूछिएगा वेवलेंथ क्या होता है? तो भाई वेव के द्वारा तय किया गया दूरी को हम लोग वेवलेंथ से मेजर करते हैं। तो लाल रंग से खतरा का निशान, रेलवे सिग्नल को खतरा दिखाना रहता है तो लाल रंग से हम लोग दिखाते हैं, क्योंकि ये लाल रंग ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और भी क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में लाल रंग का सूर्य क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस टाइम सूर्य जो होता है पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पे होता है, और अधिक दूरी पे भाई जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वही ना पहुंचेगा। तो ये लाल या नारंगी रंग का दिखाई देता है। चलिए देर न करते हुए 5 के पंच में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज फाउंड इन द ह्यूमन आई? तो भाई यहाँ पे अगर मानव नेत्र के बारे में आप लोग जानते हैं तो ये मानव नेत्र हो गया। इसका ऊपर वाले पार्ट को ये कॉर्निया बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पे ये लेंस होता है। लेंस को कौन पकड़े रहता है? सिलियरी मसल पकड़े रहता है। ये लेंस जो आपको दिख रहा है बीच में उभरा हुआ दिख रहा है और किनारे में धंसा हुआ दिख रहा है। तो बीच में उभरा और किनारे में धंसा हुआ रहता है। इस लेंस को उत्तल लेंस बोला जाता है। इंग्लिश में इसको कन्वेक्स लेंस बोला जाता है। कन्वेक्स लेंस बोला जाता है। तो मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो होता है कन्वेक्स लेंस, और ये प्राकृतिक लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? प्राकृतिक लेंस होता है। ये मानव के द्वारा निर्मित नहीं किया जाता, ये भगवान गॉड गिफ्टेड होता है। और ये किसका बना होता है ये भी समझ लीजिए, ये प्रोटीन का बना होता है। तो नाम तो है 5 का पंच, लेकिन पंच तो लग रहा है, देख ही रहे कितना। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप का, तो आपका आंसर हो गया उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स। चलिए देर न करते हुए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा रहता है, यानी कि मायोपिया का जिसको बीमारी रहता है। तो सबसे पहले थोड़ा मायोपिया के बारे में समझ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष, नाम पे मत जाइएगा। अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसको निकट का वस्तु दिखेगा, निकट का वस्तु दिखना। तो कहाँ का नहीं दिखेगा? दूर का न दिखना, दूर का न दिखना, न दिखना। भाई दूर का नहीं दिखेगा, यानी कि दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। सुनिएगा, निकट दृष्टि दोष, नाम पे मत जाइएगा।
निकट दृष्टि दोष, तो बहुत लोग को लगता है निकट दृष्टि दोष है, निकट का नहीं दिखेगा, उल्टा निकट दृष्टि दोष, निकट का वस्तु दिखेगा, दूर का न दिखेगा। इसको बनाने के लिए एक बस आप ट्रिक याद रखिएगा, कोई भी दोष पूछेगा आप बता दीजिएगा। ट्रिक है दी उ नी, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, दी मतलब दीर्घ दृष्टि दोष। लेंस कौन यूज होगा, उत्तल, लेंस कौन यूज होगा, उत्तल। और इसमें निकट का वस्तु ना दिखना, निकट का वस्तु न दिखना, बस ये ट्रिक याद रखिए। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे बन रहा है, निकट का वस्तु न दिखना, निकट का वस्तु नहीं दिखेगा। दीर्घ दृष्टि दोष रहेगा, उत्तल लेंस लगेगा, निवारण में कौन लेंस लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा, और नजदीक का वस्तु नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे दीर्घ नहीं पूछा है, निकट पूछा है, तो भाई निकट रहेगा तो कहाँ का वस्तु ना दिखना, दूर का। तो बताइए अगर दीर्घ दृष्टि दोष से नजदीक का नहीं दिख रहा है तो उत्तल लेंस लग रहा है, तो निकट दृष्टि में कौन लेंस लगेगा, उत्तल लेंस। तो बस ट्रिक याद कीजिए और क्वेश्चन बनाइए। पंच के ये साइंस के पंच में आपका स्वागत रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। सुनिए, नेत्र के बारे में तो आपको बताया ही है कि सबसे पहले कॉर्निया होता है, कॉर्निया के बाद वो ब्लैक वाला पार्ट होता है ना नेत्र का, उसमें एक आइरिस होता है, आइरिस, जिसको हम लोग परितारिका बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। और सुनिएगा, आंख का रंग न तो कहते हैं कि रेडिश ब्राउन कलर है, भूरा कलर का है, तो ये सब कलर देखने का जो आपको कैपेसिटी आता है, वो कलर, आई का कलर जो दिखाता है, बताता है, वो होता है परितारिका। यानी कि ऑप्शन डी सही है, आइरिस। अगर बात करें रेटिना का, तो भाई यहाँ पे इमेज बनता है, इमेज बनता है। अगर बात करें प्यूपिल का, तो ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल। आप लोग देखिएगा ना कि अंधेरा कमरे से उजाला में जाइएगा ना तो आंख छोटा छोटा हो जाता है, यानी कि पुतली जो होता है ना, प्यूपिल, वो लेंस के मैक्सिमम पार्ट को घेर लेता है। लेकिन वहीं उजाला से अंधेरा में आइएगा ना तो आंख एकदम ऐसे खुल जाता है, यानी कि ये प्यूपिल जो होता है अपना पार्ट एकदम बड़ा कर लेता है, लेंस का मैक्सिमम भाग खोल देता है। तो ये प्यूपिल का काम है अमाउंट ऑफ लाइट का कंट्रोल करना। कॉर्निया का एक ही काम होता है, रिफ्रैक्शन करना। क्या काम होता है, रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन करना, अपवर्तन करना। जो भी लाइट आएगा कहेगा जाओ अंदर लेंस के पास। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर, तो डी रहा, लेकिन बाकी सब ऑप्शन को भी डील किया गया। तो 5 के पंच का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन रंग जिसे खतरे के सिग्नल के उपयोग किया जाता है। आपको तो बताया ही गया है कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल का। किसका ज्यादा होता है, रेड का। तो ज्यादा दूरी रेड तय करेगा, तो खतरा का सिग्नल जो है पहले भेजना होगा, तो हम किसका यूज करेंगे, लाल का। तो यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए साइंस का 5 का पंच। धन्यवाद।